अब हमने करना है इंग्लिश बेसिक्स। तो इंग्लिश में इंग्लिश की जो हमारी स्क्रिप्ट है, मतलब अब इंग्लिश की भी देखो, हम इंग्लिश लैंग्वेज कैसे सीखते हैं। जब बच्चा 2 साल का होता है, 3 साल का होता है, कैसे सीखता है? सुन के। तो सबसे पहले क्या सुनता है वो? साउंड्स, तभी वो बोलता है आई एम अ बॉय। तो छोटे छोटे बच्चों को पढ़ना थोड़ी आता है, वो तो शुरू में अगर आप इंग्लिश ही बोलोगे तो इंग्लिश बोलते रहेंगे। तो सबसे पहले हर एक बंदा कैसे इंग्लिश सीखता है? साउंड्स से। साउंड्स को दिए गए हैं कुछ सिंबल्स। सो दीज सिंबल्स को एक स्क्रिप्ट में लिख दिया गया। इस स्क्रिप्ट कौन सी है? रोमन स्क्रिप्ट। तो हमारी इंग्लिश की स्क्रिप्ट को क्या बोलते हैं? रोमन स्क्रिप्ट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं लिपि और पंजाबी में भी लिपि। तो रोमन स्क्रिप्ट में क्या बना दिए गए? अल्फ़ाबेट्स। तो हमारी इंग्लिश कहाँ से शुरू होती है? अल्फ़ाबेट से। कितनी? ए से लेके जी तक। अब इनको अल्फ़ाबेट्स भी बोलते हैं और लेटर्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो ए से लेके जी तक कितने अल्फ़ाबेट्स या कितने लेटर्स हुए? 26। इसके बाद फिर भी बहुत सारी साउंड्स हैं जो ए टू जी में कवर नहीं होती, जैसे कि CH, च, SH, श, TH, थ या द, WH, व, PH, फ, A and I, A, O and A is O, ये OW is आउ या O भी बोलते हैं। जैसे आउल बोलेंगे तो OWL आउल, और अगर मैं बोलूँगी स्लो तो OW यहाँ O की साउंड बोल रहा है। OU is आउ। फिर और क्या होते हैं? I and E जब इकट्ठे होते हैं तो बोला जाता है आई, ठीक है। ऐसे ही E and A जब इकट्ठे होते हैं तो हम क्या बोलते हैं? ई। जैसे कि क्लीन में O and I ओए, O and Y ओए। तो ऐसे साउंड मिला के टोटल कितने बन जाते हैं? 42, ठीक है। तो ये अल्फ़ाबेट्स होते हैं। जब इन अल्फ़ाबेट्स को हम जॉइन करते हैं तो क्या बन जाते हैं? अल्फ़ाबेट्स को जॉइन करेंगे तो क्या बनेंगे? सेंटेंस। नो, सेंटेंस से पहले नहीं कुछ बनेगा। वर्ड्स को जॉइन करेंगे तो क्या बन जाएगा? सेंटेंसेस। अब ये जो सेंटेंसेस बनते हैं, सेंटेंसेस का मतलब है कि सेंटेंस शुड बी मीनिंगफुल। ये नहीं कि विदाउट मीनिंग का कुछ भी बोल दोगे और वो सेंटेंस माना जाएगा। जैसे अगर मैं बोलूँ ड्रिंक आई टी, इज दिस अ सेंटेंस? नो, इट शुड मेक सम सेंस, लाइक आई ड्रिंक टी, दैट मेक्स अ सेंस, ठीक है। या कॉफ़ी यू गो, इज दिस अ सेंटेंस? नो। कुछ मीनिंगफुल बनना चाहिए तो उनको बोला जाता है सेंटेंसेस। ऐसे नहीं कोई भी 2-4 वर्ड इकट्ठे लिख दो और वो आपका सेंटेंस बन जाएगा। फिर उन सेंटेंसेस के आगे आते हैं रूल्स। जैसे कि वो सेंटेंसेस में बेसिक रूल्स क्या होते हैं? उन रूल्स को बोला जाता है पंक्चुएशन। पंक्चुएशन का क्या मतलब? कि फर्स्ट लेटर शुड ऑलवेज बी कैपिटल। जब भी सेंटेंस स्टार्ट होएगा लास्ट में क्या डालोगे? फुल स्टॉप। क्वेश्चन है तो क्या करोगे? क्वेश्चन मार्क। 2-3 चीज़ें सेम हैं तो हमने क्या यूज़ करना है? कॉमा। अगर कोई सरप्राइज़ वाली बात कर रहे हैं या शॉक वाली बात कर रहे हैं तो एक्सक्लेमेशन का साइन। तो ये सब क्या होते हैं? पंक्चुएशन मार्क्स। तो जो भी सेंटेंसेस हमने लिखने होते हैं, सबसे पहले क्या रूल याद रखना है कि वो मीनिंगफुल होने चाहिए, मतलब बनना चाहिए। ये नहीं कि कोई भी कहीं से भी वर्ड उठाओ और सेंटेंस बना दो। और फिर उनको पंक्चुएशन होनी चाहिए, पंक्चुएट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मतलब कि कैपिटल लेटर जहाँ फुल स्टॉप रिक्वायर्ड है वो डालो, जहाँ पे कॉमा है वो डालो, जहाँ क्वेश्चन अगर क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क डाल लो। फिर सेंटेंसेस में अब देखो, जो भी हम सेंटेंस फॉर्म करते हैं वो सेंटेंसेस किसके बेसिस पे फॉर्म होते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। हर सेंटेंस में क्या फॉलो होता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से होते हैं? जैसे कि हमारे होते हैं नाउन्स, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, और क्या क्या होते हैं? प्रोनाउंस, एडवर्ब्स और प्रेपोजिशंस। तो
ऑल दीज इंटरजेंक्शंस सब पढ़े हुए हैं आपने, आर्टिकल्स, इन सबको क्या बोला जाता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। इन सबको मिला के ही सेंटेंसेस बनते हैं और सेंटेंसेस को मिला के पैराग्राफ्स, पोएम, स्टोरीज बनती हैं। ठीक है, तो हमने क्या सीखा कि इंग्लिश की स्क्रिप्ट क्या होती है, रोमन स्क्रिप्ट, जिसमें अल्फ़ाबेट्स हैं A to Z 26 अल्फ़ाबेट्स। उन अल्फ़ाबेट्स को मिला के और साउंड्स बनती हैं जो 42 साउंड्स होती हैं। फिर इन अल्फ़ाबेट्स को मिलाते हैं तो वर्ड्स बनते हैं, वर्ड्स को मिलाते हैं तो सेंटेंसेस बनते हैं। बट सेंटेंस किसको कहते हैं, जो एक मीनिंगफुल हो। अगर मीनिंगफुल नहीं है तो इट इज़ नॉट अ सेंटेंस। और हर सेंटेंस लिखने के बेसिक रूल्स को बोलते हैं पंक्चुएशन। और वो पंक्चुएशन का मतलब है फर्स्ट लेटर शुड ऑलवेज बी कैपिटल, इट शुड एंड विद फुल स्टॉप इफ़ इट इज़ अ नॉर्मल सेंटेंस और अ स्टेटमेंट, एंड इफ़ इट इज़ अ क्वेश्चन देन इट शुड एंड विद क्वेश्चन मार्क। बीच में कोई सेम चीज़ों को, जैसे आई बाय एप्पल्स, ऑरेंजेस, अनियन, सो एंड सो, तो इन सब के बीच में क्या लगेगा, कॉमा। और अगर कोई हैरानी वाली बात होगी, जैसे ओ माय गॉड या वाओ या ओह, तो एंड में क्या लग जाएगा, एंड में नहीं, उस वर्ड के साथ क्या लगेगा, एक्सक्लेमेशन। फिर ये सेंटेंसेस जो भी बनते हैं ये पार्ट्स ऑफ स्पीच को मिला के बनते हैं, जिनमें क्या क्या आ जाता है, नाउन्स, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, प्रोनाउंस, एडवर्ब्स, प्रेपोजिशंस, इंटरजेंक्शंस, आर्टिकल्स। और इसमें और एक और चीज़ होती है कंजंक्शंस। बताती हूँ। अब देखो, तो ये हो गए हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब हम एक एक पार्ट ऑफ स्पीच को नेक्स्ट वीडियोस में वी विल स्टडी इन डिटेल। And one more thing which we have to remember about alphabets is that the alphabets are divided into two categories. One is vowels, and how many vowels we have? 5, which are A, E, I, O and U. And the second category is consonants. So the remaining alphabets, 5 को छोड़ के कितने रह जाएंगे, टोटल अल्फ़ाबेट्स वी हैव 26। 26 में से 5 आर वाउल्स, तो रिमेनिंग अल्फ़ाबेट्स रह गए 21। दीज 21 अल्फ़ाबेट्स आर कॉन्सोनेंट्स।